आज के करीब 67 साल पहले पद्मश्री कल्याण जी ने एक ऐसी धुन बजाई जो कि कभी पुरानी नहीं होगी, आज भी नई है। और उन्होंने उस चीज़ को क्ले वायलिन पे बजाया। उसके बाद उस चीज़ को गुप्त रखा, किसी को बताया नहीं, सिर्फ उन्होंने अपने बेटे बीजू शाह को बताया और फिर हमारे गुरुजी को बताया। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, नमस्ते। मैं कुमार आंसू आप सभी का स्वागत करता हूं कानपुर के सितारे टैलेंट शो में। मित्रों, कहीं मत जाइएगा क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हमारी कानपुर की इंडस्ट्री को एक ऐसी चीज मिलने वाली है जिस चीज के पीछे किसी व्यक्ति ने अपने जीवन के 15 से 20 वर्ष गंवा दिए। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हर बार की तरीके हम आ चुके हैं एक ऐसे अनोखे सितारे के घर जिनका नाम है सुरेश पांडे, कीबोर्ड प्लेयर, कानपुर के सितारे टैलेंट शो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हाँ नवीन जी, पूछिए। तो सुरेश पांडे जी, एक बार पहले आपका हार्दिक स्वागत है हमारे शो में। और कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस शो का हिस्सा बनकर? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हम जिस लाइन भागवत की विधा से आते हैं उसको बहुत हल्के स्तर में देखते हैं ज़्यादातर सीनियर कलाकार लोग। तो हमको आप यहाँ तक लाए, सबके समक्ष प्रस्तुत किया, तो एक बहुत ही हर्ष, हमको बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। जैसा कि सुरेश जी आपने अभी बताया कि भागवत के जो भी कलाकार हैं उनका स्तर बहुत ही नीचा समझा जाता है, तो ऐसा क्या है जो उन्हें नीचा समझा जाता है, या आपके मन में उनके ऐसे सोचने वालों के लिए क्या विचार हैं या क्या आप बात कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है वो भाई बड़े कलाकार हैं, सीनियर हैं, तो प्राय ऐसा स्वाभाविक होता है कि जैसे सरकारी कार्यालय में आपने देखा हो बड़े बड़े ऑफिसर जिस नज़र से 4th क्लास के कर्मचारी को देखते हैं जी, तो वही मुझे कुछ ऐसा लगता है, वही शायद उनका भी नज़रिया होता होगा कि ये तो बहुत ही नीचे स्तर से आता है, ऐसा लगता है। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये जो भागवत का जो स्तर है या जो भागवत लाइन है ये बहुत ही नीचे स्तर में आती है? कैसे आप इसको समझ रहे हैं? नीचे स्तर में नहीं आती है, ये अध्यात्म के रूप में तो बहुत ऊपर आती है जी, लेकिन उसका जो कलाकार है उसको बहुत छोटा समझा जाता है। सीनियर कलाकार जो होते हैं, या सीनियर यूँ कह लें जिनको जो ज़्यादा बिजी रहते हैं जी, जिनके पास 4 जगह से फ़ोन एक ही डेट में आते हैं जी, वो लोग भागवत के कलाकार को बहुत ही हल्के रूप में लेते हैं। वैसे दर्शकों, आप भी इस प्रश्न का उत्तर हमारे इस शो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो पांडे जी, आपने इस सफर की शुरुआत कैसे करी और कब करी? क्या उम्र थी उस समय आपकी? और ये जो धुन आप लाए ये आपको कहाँ से मिली? नवीन जी, ये हमारा संगीत का सफ़र मुंबई से शुरू हुआ और इसका बेसिक शिक्षा जो हमारे गुरु विक्की राजा जी हैं उनसे हमको मिला, जो कि पद्मश्री कल्याण जी का एक प्रोग्राम वहाँ होता था लिटिल वंडर्स के नाम से, उसमें वो बजाते थे, सब छोटे बच्चों का प्रोग्राम होता था। उनकी उस समय उम्र 12 साल थी जब उन्होंने हमको सिखाया और हमारी उम्र 35 साल की थी। तो पद्मश्री कल्याण जी ने इस धुन को बजाया है और अपने बेटे बीजू शाह को बताया और हमारे गुरुजी विक्की राजा को बताया। तो विक्की राजा ने हमको ये धुन बताई। मैं उस धुन का अलग अलग तरीके आपसे बजा के आपको सुनाना चाहूँगा। कुछ लोग उसको इस तरह से बजाते हैं, और कुछ लोग उसको इस टोन में बजाते हैं। और कुछ लोग सीनियर कलाकार उसको इस तरह से बजाते हैं। अब मैं आपको अपने गुरुजी द्वारा बताई हुई ओरिजिनल धुन, ओरिजिनल स्टाइल में सुनाना चाहूँगा।
इंडस्ट्री है, आपकी नजर में कैसा है ये म्यूजिक इंडस्ट्री का ये आपका सफर, और क्या आप आशा रखते हैं आगे इससे आपको और क्या मिलेगा? बहुत आशा रखते हैं। ये म्यूजिक तो एक जिंदा जादू है नवीन जी। इसमें जब थोड़ा बहुत आदमी सीख लेता है तो एक बहुत ही लालच बढ़ता है इसमें कि और सीखें और सीखें जी। तो ये सीखते ही सीखते जीवन लगभग बीत जाता। मैं भी सीख ही रहा हूँ अभी तक। तो पांडे जी, जैसा कि आजकल हम देखते हैं सभी लोग अपनी तैयारी को इतना मजबूत और इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि उसे जल्द से जल्द करने की कोशिश करते हैं और होड़ में लगे रहते हैं कि कितना जल्दी हम इसे खत्म करें। लेकिन उसी जगह आपने बस एक धुन में अपने 20 साल दिए हैं। तो क्या क्या प्रयत्न किए आपने और किन किन लोगों से इसके बारे में आपने पूछा या इसके बारे में चर्चा की, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। नवीन जी, जब ये धुन हमको बताई गई तो हमारे गुरुजी ने हमसे ये बताया कि ये धुन यहीं तक सीमित है। परम श्री कल्याण जी ने किसी को नहीं, सिर्फ बीजू साहब को बताई और हमको बताई। तो चूंकि उनकी उम्र उस समय 12 साल की थी, तो हमने ये सोचा इतनी छोटी उम्र में हमको ये बात विश्वास नहीं हुआ। लगी तो अलग सबसे कि बज रही, ओरिजिनल बज रही, लेकिन ये विश्वास नहीं हुआ कि कोई नहीं बजा पाता है। इसकी खोज हम करने लगे। तो बहुत दिन हम समझते रहे कि मुंबई वाले बजाते हैं, हमारे कानपुर वाले नहीं बजा पाते, इसमें लगे रहे। फिर जब से ये मोबाइल आ गए, यूट्यूब में देखा, तो वो चीज़ हमको कहीं नहीं मिली। लेकिन जब सीनियर लोगों के पास हम जाते थे तो वो कहते तो थे कि हम ओरिजिनल बजाते हैं। सभी लोग, आज तक कहा किसी ने नहीं कि हम ओरिजिनल नहीं बजाते हैं, लेकिन बजा के नहीं दिखाया किसी ने। बोलते यही रहे कि हम ओरिजिनल ही बजाते हैं, लेकिन किसी ने बजा के वो 2 लाइन रेसा गासा रेनी सानी जो स्टार्टिंग बजती है जी, वो उस स्टाइल में नहीं बजा के। दर्शकों, आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज जरूर टाइप करिएगा कि उन्होंने उस धुन को कितना अच्छा बजाया है, ताकि हमको भी ये पता चल सके और पांडे जी को भी ये पता चल सके कि उनकी मेहनत कितनी रंग ला रही है। पांडे जी, क्योंकि आप इस भागवत मंच से जुड़े हुए हैं, तो एक प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि
क्या कारण है जो हमारे ये जो युवा संगीतकार हैं ये भागवत मंच से नहीं जुड़ना चाहते? ऐसे कौन से कारण हैं? नवीन जी, इसके कई कारण हैं। कलाकारों की एक जीवन जीने की एक शैली अलग होती है, अपना अपना जीवन जीने का एक सिस्टम होता है, और भागवत कथा में कुछ ऐसी मर्यादा होती हैं, वहाँ पे नियम वो होते हैं, तो जिनसे कुछ लोग बचना चाहते हैं या उनको संकोच लगता है कि हम उसको वहाँ पे शायद नहीं हो पाएंगे एडजस्ट। पांडे जी, इस शो से विदा लेने से पहले हम चाहेंगे कि आप, जो कि इस शो का फॉर्मेट है आपके मन की बात, तो ऐसी कौन सी आपके मन की बात है जो हमारे इस कानपुर के सितारे मंच के माध्यम से आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे, और ऐसा कौन सा संदेश है जो कि आप चाहते हैं इन दर्शकों तक जरूर पहुंचे? नवीन जी, संदेश तो मेरा ये है कि कोरोना जैसी बीमारी से अब हम लोग उभरे हैं, फिर से काम चालू हुआ है, तो हम भगवान से यही विनती चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः जी, ये हमारी भावना है सभी कलाकारों, सभी के लिए। और संदेश ये है बस अपनापन रखना, अपनापन रखना। आज हम देखते हैं हमारे युवा कलाकार बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पुराने ज़माने के जो हमारे सीनियर कलाकार होते थे, तो वो कलाकार तो सीनियर होते ही थे, लेकिन उनका स्वभाव भी सीनियर ही होता था। तो उस स्वभाव को हम अपने मन की बात के माध्यम से पहुंचाना चाहिए। अगर उनका स्वभाव भी पुराने सीनियर कलाकारों जैसा हो जाएगा, तो हमारे ये कलाकार भी आगे चल के बहुत ही सीनियर हो जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा और सुना हमारे पांडे जी की मन की बात को, और अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी बाकी है एक राज की बात जो आपके बीच लेकर आ रहे हैं वही कुमार आशु जी। एक बार की बात है, पांडे जी अपना बैग वगैरह सब लाद के अपना कीबोर्ड लेकर के कानपुर के कारगिल पेट्रोल पंप के पास खड़े थे। अब चूंकि कलाकार हैं, कलाकार का मतलब कलाकार, तो वहां से कलाकारों से भरी हुई एक वैन गुजरी। अब ये जा रहे थे भागवत में, तो बहुत सारा इनके पास में एक बैग था, काफी उसमें कपड़े भरे हुए थे, कीबोर्ड लेकर के अपनी गाड़ी के पास खड़े हुए थे। अब जब वहां से एक वैन निकली और जब कलाकारों ने देखा, तो चूंकि सब जानते हैं क्या क्या नहीं है, तो कलाकारों जैसे इनको देखा तो देख करके एक बात बोले देखिए भागवत खड़ी है।